जय परशुराम। मनुष्य के जीवन में दो सबसे बड़ी शत्रु हैं जो हमेशा उसका पीछा करते हुए रहते हैं। उन दोनों शत्रुओं के कारण मनुष्य संसार के किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। कारण क्या? वो शत्रु उसके जीवन के बाधक है। हम विचार करके देखें, हमारे सनातन ग्रंथों में, हमारे आर्ष ग्रंथों में, हमारे वेद पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों ने उन दोनों शत्रुओं से छुटकारा पाकर के ही परमात्मा के मार्ग को प्रशस्त किया है, अर्थात सनातन धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया है। जब तक आप इन दोनों शत्रुओं से घिरे रहेंगे तब तक आपके जीवन में सफलता नहीं है। सफलता प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपको सफल होना ही है। सृष्टि में किसी में भी ये शक्ति नहीं है कि आपको रोक सके सफलता के मार्ग से, परंतु ये दोनों शत्रु ऐसे हैं जो आपको प्रतिक्षण रोक सकते हैं, और रोकते हैं तभी तो इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है। दोनों शत्रु कौन है? नंबर 1 में आलस्य। मनुष्य विचार करता है, चलो सुबह 4 बजे मैं जल्दी उठ करके ये काम करूँगा। अलार्म लगा के सोता है। सुबह अलार्म अपनी आवाज़ लगाता है, वो उठता है, उठ करके अलार्म को बंद करता है, चारों तरफ देखता है, फिर कहता है चलो 5 मिनट आराम कर लेते हैं, उसके बाद में प्रारंभ करेंगे। वो 5 मिनट ऐसा आराम करता है, ऐसा आराम करता है कि 8 बजे उसकी आँख खुलती है। फिर वो घबराता है और कहता है कोई बात नहीं है, कल ध्यान रखेंगे। परिणाम स्वरूप उसका कल आज तक भी नहीं आया। दूसरी है निराशा। सबसे खतरनाक शत्रु निराशा। ये ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को कहीं भी सफलता प्राप्त करने देता ही नहीं है। कारण क्या? जहां थोड़ी सी समस्या आई, जहां सफलता में थोड़ा सा अधिक समय लगा, जहां किसी ने हमारे कान में कुछ शब्द कह दिया, तुरंत हम निराश हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम कार्य को छोड़ करके अपना मार्ग बदल लेते हैं। जीवन में कभी भी वो सफल नहीं हो पाता। हम विचार करके देखें, हमारे परमात्मा ने सृष्टि में अवतार लेकर के, चाहे वो परशुराम के रूप में अवतार हो, चाहे धनुर्धर राम रूप में अवतार हो, और चाहे कृष्ण के रूप में अवतार हो, किसी ने भी इन दोनों शत्रुओं को अपने पास में नहीं आने दिया। क्या उनके जीवन में, उनके उस चरित्र काल में समस्याएं कम थी क्या? लक्ष्य बहुत बड़े थे। उन्होंने बताया मनुष्य को, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमारे जो धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, सनातन नियम कह रहे हैं, उनको धारण करके ही कर सकते हो। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए उठो, अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक किसी भी प्रकार का आलस्य हमारे जीवन में न हो, और किसी के द्वारा भी, चाहे हमें अपने आप के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा हमारे पास में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम सदैव सकारात्मक ही बने रहें।